ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सूर्य भगवान राशि परिवर्तन परिणाम क्या होने वाला है। सूर्य का यह गोचर वृश्चिक राशि कालपुरुष कुंडली के अष्टम स्थान राहु और शनि के दृष्टि में, मंगल बुध कंबस्टिव कंडीशन में है। फुल कंबस्ट कहो या फिर हाफ कंबस्ट कहो या कंबस्टन आउट कहो, ये जब कंडीशन बनता है तो बहुत अच्छा तो नहीं होता है। यूनिवर्सल लेवल पे कई सारे दिक्कत आना एक स्वाभाविक विषय रहता है। नेचुरल कंडीशन थोड़ा सा कहीं ना कहीं अननेचुरल बिल्डअप होता है, कहीं बुद्धि भ्रष्ट जैसे होता है तो कहीं शक्ति भ्रष्ट जैसे होता है। और सूर्य और मंगल के साथ बुध भी और उसके ऊपर शनि और राहु का दृष्टि और अष्टम स्थान, कोई एक भी बिंदु यहाँ शुभ कहा जाए, अच्छा कहा जाए, नहीं दिखता। और यूनिवर्सली कह रहा हूँ, किसके लिए वो अच्छा भी है, किसके लिए पुष्यमास, किसके लिए सर्वनाश, तो वो एक रहता है। तो चलिए एक नेगेटिव कंजक्शन का हम लोग विचार करते हैं। उससे पूर्व मैं कह दूं, यूनिवर्सली आप सबको पता होगा, आज से ठीक 3-4 महीना पहले जब सिंह सूर्य था, यानी 3 महीना पहले ये एक प्रकार का इम्पैक्ट इसी प्रकार बना था कि सूर्य के ऊपर शनि और राहु का दृष्टि बना और इसका परिणाम आप सब भुगते थे। भयंकर प्रकार का रोग, कष्ट, पीड़ा, खर्चा, टेंशन, और उस समय गवर्नमेंट के ऊपर भी एक प्रकार का निंदा अपमान, एक प्रकार के जनताओं का उग्रता, युद्ध का प्रारंभिक परिस्थिति। और देखो, सरकार माने सूर्य, और सूर्य के ऊपर जब भी शनि और राहु जैसे पाप ग्रहों का युति पड़ता है, दृष्टि पड़ता है, सूर्य पीड़ित भी होते हैं और कई प्रकार के समस्या, राजा, सरकार, बड़े लोग, बड़े नेता, घर का मालिक, ऑफिस का मालिक, एनजीओ का मालिक, एनजीओ का जो भी टॉप ऑर्डर के होते हैं, उनके ऊपर वर्कर, अंडर वर्कर, पड़ोसी और लोअर प्रोफाइल के लोग ओवर पावर करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। और इस बार राजा और साथ में जो सिपे सलार है, कैप्टन, कमांडेंट जनरल मंगल बाबा, दोनों इनके शत्रुओं के दृष्टि में आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आगे बहुत अच्छा नहीं है। सभी नेता लोगों को मैं कहना चाहूँगा, या बड़े लोगों को, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन टॉप ऑर्डर वाले हैं, ऑफिसर ग्रेड के हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव में हैं, इनको बहुत सावधान रहना चाहिए। जरूर न्यूज आएगा एक दो का चटकना, षड्यंत्र में फंसना, किसी के द्वारा, हालांकि प्रकट होने नहीं देंगे क्योंकि दोनों दबा के रख रहे हैं। शनि मस्त अवस्था में है और राहु भी मस्त अवस्था में है, और इस कंडीशन पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गुरु का एनर्जी राहु को पकड़ा, और राहु नाउ एक्ट एज ए गुरु। अब यहाँ ऑस्पिशियोसिटी को नहीं दिखाओगे, जो भी तेल मारू हैं, मीठा बोलने वाले हैं, इनसे थोड़ा सा आप लोगों को एकदम बच के रहना है। बहुत सारे ऐसे आज अभी ऐसे ऑफिसर्स को, एमडी, ईडी, सीओ, इस रैंक के जितने भी लोग हैं या नेता मंत्री वगैरह हैं, उनके पास ऐसे ठग चुतिया लोग आएंगे, इतना बढ़िया भद्रता के रूप लेके, एकदम बाबा का रूप लेके, कोट बूट सूट टाई में आया कन्हैया बैंड बजाने को, और आपको इतना सुंदर बात बोलेंगे कि आपका समझ से परे रहेगा और समझ नहीं पाओगे और गलती करोगे, और उसका परिणाम आगे चल के बड़े लंबे समय तक गलत उपाय में भुगतना पड़ सकता है। और आप सबको आगाह कर देना चाहूंगा कि ये दोनों कंजक्शन के ऊपर ऐसा दृष्टि, ये एक प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है आने वाला 3 साल, 4.5 साल और 5 साल के लिए। एक मिस्टेक जहां से निकलना आपके लिए इतना सहज नहीं होगा। एक सिंगल निर्णय आपके लिए 5.5 साल तक का रगड़ दे सकता है। और ये पर्सनल लाइफ के साथ साथ
यूनिवर्सल लाइफ में भी आने वाला समय एक प्रकार के एक निर्णय जो पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए, विश्व पटल के लिए कई प्रकार के समस्याओं को खड़ा कर सकता है। चाहे यूक्रेन रसिया का युद्ध हो, चाहे इजराइल और पैलेस्टीनियन का कंडीशन हो, चाहे चाइना और का कंडीशन हो, चाहे यूएसए का कंडीशन हो। अष्टम स्थान में सूर्य मंगल के ऊपर राहु और शनि का दृष्टि एक प्लेटफॉर्म बनाना दिखाई दे रहा है। और जैसे मैं बार बार बोलता हूं, अभी भी बोल रहा हूं, एज ए मालिका शास्त्र के अनुसार उड़ीसा के अच्युतम श्री अच्युत मालिका भगवान, पंचसखा मालिका और वजाई फुलो मालिका, कई सारे मालिका घराना हमारे उड़ीसा में हैं शून्य ब्रह्म संस्थाओं के माध्यम से। तो उनके अनुसार, क्योंकि आने वाला समय एक भयंकर खंड प्रलय, विनाश, युद्ध, आकाश से अग्निवृष्टि, जो आने वाला 5 साल का हिस्ट्री बता रहा हूं, अगर नहीं आया तो 30 साल हम लोग बचे, और हुआ तो इसी 5 साल में टाटा बाय बाय, जहां बताया गया कि ना मोबाइल रहेगा ना कुछ रहेगा, और जो एक प्रकार का प्रचंड प्रलयात्मक रूप सबको देखना, सामना करना पड़ेगा, जहां बताया जा रहा है कि विश्व से जनसंख्या में करीब करीब 80 से 90% जनसंख्या खत्म हो जाएंगे। ना रहेगा मोबाइल, ना रहेगा एआई, ना रहेगा इंटरनेट, ना रहेगा आकाश में जो छोड़े गए सैटेलाइट, ना रहेगा इलेक्ट्रिक, ना रहेगा तेल, ना रहेगा ट्रांसपोर्ट। तो हो सकता है ये डराने वाली बात हो सकता है ये झूठ हो सकता है ये सब नहीं हो। मैं नहीं बोला हूं ना, तो इसलिए मैं इसका गारंटी तो नहीं ले सकता। बस पड़े हैं मेरे पास, पूरे सेट का सेट मालिका पड़ा हुआ है। और ये तो निकल गया, ये सारे जितने सारे ये भविष्य मालिका, और ये सबसे पुराना जो महागुप्त भविष्य मालिका, श्री अच्युत मालिका, जाईफुल मालिका, और जो टॉप जो लेटेस्ट रिसर्च है मालिका के ऊपर, वो ये बहुत सारे रिसर्चर्स इसके ऊपर निकाल के, हमारे उड़ीसा के पुरखे लोग निकाल के दे दिए हैं। तो इसका परिणाम भयावह ही ये लोग बता रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे आप दोष नहीं देना। और देखिए ये, हाँ मैं ये कहूँगा कि यस, अभी क्योंकि अगर आज का आप कुंडली टाइप मार दो, पकड़ लो, मैं तो इस कंडीशन पे एज ए मैदिनी ज्योतिष को अगर हम लोग निकालते हैं, इस कंडीशन पे सिचुएशन बहुत बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा है। ग्रहों का जो भी मोमेंट्स, अगर आज का डेट का हम लोग कुंडली को देखें, और इस कुंडली में हम लोग शनि के साथ साथ यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो का पोजीशनिंग को देखते हैं, तो मेष में आज का कुंडली निकालोगे तो आज का निकलेगा यूरेनस मेष राशि में टुवर्ड्स, और नेपच्यून इज इन मीन राशि, एंड उसके साथ ये जो प्लूटो महाराज हैं वो अभी भी मकरू में बैठे हुए हैं, और जिसका कारण यही है, जो सबसे बड़ा मतलब सीक्रेट, जो मकर राशि वाले उभर नहीं पाए इस 7.5 के मार से, इसका इफेक्ट इतना ज्यादा डाला है कि मकर लोग आज भी कई सारे थोड़ा सा परेशान में चल रहे हैं, जो कि कुंभ का अभी तक उस लेवल का हिट नहीं हुआ है इस समय जितना मकर लोगों को हिट हो गया था। और इसीलिए मैं मीन राशि को बहुत ज्यादा आगाह इसलिए कर रहा हूँ, दैट अनदर प्लैनेट इज नेपच्यून, जो कि पानी में बैठा हुआ है, और जब जैसे जैसे ये यूरानस का मोमेंट हो जाएगा, तो उस समय आप देखना कि और ज्यादा हड़कंप, और ऊपर से राहु और शनि धीरे धीरे फिर इधर ही इसी की ओर आ रहा है। तो यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, ये तीनों का अगर पोजिशनिंग को अगर देखते हैं और हम लोग फलित करते हैं साथ में, सोचो ये तो बड़े बड़े हायर लेवल का बात मैं बोलूंगा, दिमाग से पलट के हलट जाएगा आपका, लेकिन यहाँ इतना कहूंगा जरूर कि एज ए शनि टुवर्ड्स मीन, उड़ीसा में इसी को बस फलित करने से ना इतना निकलता है कि 99 वाला जो खंड प्रलय हुआ, सुपर साइक्लोन हुआ, जिसमें सब कुछ पस्त ध्वस्त त्रस्त हस्त खस्त सब एकदम मैं देखा था। मेरे को आज भी एक एक दिन का याद है उस प्रचंड दुखद घटनाओं को, और उस समय साइक्लोन के जस्ट आफ्टर उस एरिया में मैं विजिट भी किया हूँ। उस समय थोड़ा सा ज़्यादा सोशल वाला था, सोशल वर्क वाला टाइप था। तो
वो रूप आज भी आंख के सामने खिलता है तो मुश्किल होता है। कितने लोगों का डेड बॉडी गाय सड़ा हुआ, उफ, मत बोलो, जिंदा जिंदा जलाना, सड़े गले लाश। और तो वही मीन सनी का ही नौटंकी था। सुपर साइक्लोन वाला केस 96 ऐसे कोई 99 ये वाला जो कंडीशन, उसके प्री एंड पोस्ट इफेक्ट था। दूसरा यह है कि जो मालिका शास्त्र में बताया गया कि गुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हैं और मात्र 3 साल रह गया है उनको कर्क तक पहुंचने के लिए, और केतु यहाँ चल रहा है, इसको भी 1.5 साल और 1.5 साल 3 साल के बाद ठीक वही जगह में लटकेंगे। और ये कर्क राशि को दरिया कहा जाता है, और दरिया में ही गुरु बृहस्पति के प्रेजेंस में सबसे बड़ा ग्रहण होने वाला रहेगा। और उसका इम्पैक्ट अब सोच लीजिए कि यहाँ ग्रहण में गुरु बृहस्पति थे, और यहाँ जो जितना सारा समस्या यूक्रेन बोल रहा हूँ, इजराइल एंड पैलेस्टाइन वाला, और इतना सारा क्या विभत्सता था और क्या लोगों को हत्या, जो कि अभी तक मत बोलो। और उसके बारे में आशा करता हूँ जानते होंगे। तो बात इसके लिए क्या करना चाहिए? 1 नंबर, अभी से पैसा बैंक में रखने से ज्यादा अच्छा है, रखो, मना नहीं है, सरकार है, रखो, लेकिन अनाज का संग्रह करें। अगर मेरा बात आप तक पहुंच रहा हो तो बड़े बड़े किसान संगठन, कृषक, गांव-गांव में अगर बड़ा कार्यक्रम है तो मुझे बुलाएं, मैं समझाऊंगा टेक्निकली। यहाँ उतना वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, सब कुछ वीडियो में बोलना ठीक नहीं है, सरकार के थोड़ा सा हल्का गलत हो जाएगा। ये बात समझ रहे होगे क्या बोलना चाहता हूँ। तो जितने किसान हैं उनको कुछ समझाना है मुझे, जो कि यूट्यूब में बोलने से थोड़ा सा विषय बिगड़ेगा और सीवियर बिगड़ेगा, नहीं बोल सकता। तो अगर मेरा बात ऐसे कोई किसान संगठन तक पहुंच रहा हो तो मैं आने के लिए तैयार हूं, आप सभी का इस फैक्टर के ऊपर क्लैरिफाई करने के लिए, समझाने के लिए। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ईश्वर का इच्छा समझूंगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं बढ़िया हूं। तो एक रेमेडी है, 1 नंबर है कि खाना भोजन संग्रह और संरक्षण के ऊपर काम करो। और नहीं जानते हो तो हम लोगों के पास ट्रेनिंग आइए, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ट्रेनिंग देते हैं हमारे कृषि गुरुकुल के तहत। आप लेके अगर उस समय कुछ सुरक्षा चाहते हो तो 1 नंबर, बड़ा स्ट्रांग बात बोल रहा हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। दूसरा ये है कि कुछ पैसा निकालो जो आपके मिट्टी के नीचे घर बनाने का काम चालू करो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, जहां रहते हो और जमीन आपका सुइटेबल है, मस्ट टनल कंक्रीट घर बनाना चालू करो अगर आपके पास पैसा है तो। और स्पेशली जो ऊपर ऊपर रहते हो उनको भी मैं कहूंगा इस समय कि आप लोग भी, अगर आपके पास कोई जमीन वगैरह है तो अंडरग्राउंड बनाने का कोशिश करिए। अंडरग्राउंड ही आपको उस समय कुछ हद तक बचा सकता है। अब अंडरग्राउंड बनाना है तो डिफेंस मॉडल में बनाना, शोबाजी और ऐश मस्ती वाला नहीं बनाना। और कम से कम 10 से 20 फीट नीचे तक अगर जा सको, अगर आपकी जमीन के नीचे उतना, हमारे थोड़ा सा जल्दी में पानी आ जाता है। तीसरा यह है कि उस समय से अभी प्रिपरेशन चल रहा है। अगर मेरा बात आपको किसी को भरोसा है, विश्वास है और काम करना चाहते हो तो देखिए, मालिका शास्त्र के अनुसार हीरा से पारा तक, हीराकुद से लेके पारादीप तक जलानब हो जाएगा, जो करीब करीब 8 या 10 जिलाएं हैं, लेकिन हमारे तरफ नहीं होने वाला है, ऐसे मेरा गणित कहता है उड़ीसा के। और हम लोग पहाड़ी जंगली क्षेत्र में रहते हैं, और मैं ऐसे ही जंगल और पहाड़ के पास स्पेशल लैंड भी लेके रखा हूँ। वो 55 एकर्स के बेस साइड में ही है, जहाँ पर मेरा कृषि गुरुकुल और आध्यात्म गुरुकुल और साधना गुरुकुल और ये सब चलता है। तो जंगल निर्माण डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट के पास ही है। और आप में से अगर कोई भी मुझे भरोसा करता है, विश्वास करता है, देखो अगर ये जो बोल रहा हूँ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो आप आ सकते हो और यहाँ पर उस प्रकार के अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट बना सकते हो, क्योंकि उस समय अगर यूनिवर्सल सिस्टम से बचना है तो ऐसे अभी से, जो हमारे भारत में बहुत कम है या नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर भी आके कर सकते हो उस समय। क्योंकि दौड़ोगे, कुत्ता जैसे दौड़ना पड़ेगा। जो कंडीशन दिख रहा है, ये कंडीशन जिस प्रकार के, क्योंकि मालिका शास्त्र से लेके बाकी लोग जो भी बोल रहे हैं, तो मेरे पास जो रास्ता है वही बताऊंगा ना यार। जो नहीं है मैं बोलूंगा पूजा करो। अब क्या करोगे, पूरा यूनिवर्स ध्वंस होने के कगार में है। तो
हाँ, मालिका शास्त्र में बताया कि बचेगा कौन, वो भी बहुत अच्छा बताया गया। और ये बताया गया कि जब चारों तरफ 7 दिन के लिए अंधेरा हो जाएगा तो उस समय क्या लगाओगे तो आपको दिखाई देगा। उसका भी वो सूत्र है, किसी दिन बताऊंगा। हालांकि डिस्क्लोज करने के लिए मना किया गया, अभी से उसको ला के रखना है, तो वो उन तक इंफॉर्मेशन जाएगा जो लोग चितुआ भक्त है, ये हमारे उड़ीसा का भाषा है, मालिका भाषा है, चितुआ भक्त, वो उसको अगर यहाँ लगा दोगे तो आपको दिखाई देगा। अदरवाइज टर्च लाइट जला लो और हाईमार्क्स लगा लो या जो भी हाई पावर बॉल लगाओ, लाइन ही नहीं रहेगा, जलेगा कहाँ से, बैटरी ही काम नहीं देगा, करोगे क्या। तो उसको अभी से बनाने का ऑलरेडी हम लोग काम चालू कर दिए हैं और आप लोग भी उसका फॉर्मूला लेके कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें एक और बिंदु है कि उस समय के लिए एक तो बोला अंडरग्राउंड, दूसरा बोला फूड संरक्षण है, खाद्य संग्रह, तीसरा बोला ये लगाना जो उसको बनाना, तो उसका जड़ी बूटी संग्रह करना अपने अपने लेवल पे होता है, तो वो अगर आप कर सकते हैं अवेलेबल है, मैं नहीं बोल सकता। आप उड़ीसा से किसी को भी बोलिए, थोड़ा सा आपका कनेक्ट, बोला मालिका किन और देख उसमें क्या लिखा है, तो लिखा गया है, तो उसको अभी से करना। नेक्स्ट ये है कि मालिका शास्त्र में बताया गया कि किनको बचाया जाएगा, क्योंकि म्लेच्छ निवारण होगा। तो कलकत्ता वालों को स्पेशली कह दो कि पूरा पानी में डूबेगा, मुंबई के कुछ इलाके जो कोस्टल बेल्ट है मैक्सिमम डूबने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रलय का शुरुआत जो माँ काली जहां से निकलेगी वो आपके कलकत्ता के ही ये होना है। तो उन लोगों को मैं ज्यादा कहूंगा, मेरे से पास हो, 400 किलोमीटर दूर में हो, और नॉर्थ में तो रहना ही कुछ नहीं है, इतना सारा प्रलय ये रहेगा। तो चलिए, मैं कौन सा विषय शुरू किया कि सूर्य का और मंगल का यहाँ आना, इसका बेस रहा और इतना दूर हम लोग आ गए, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम, निकल गया। मैं नहीं बोल रहा, मैं तो सीधा सीधा राशिफल में आने वाला था, लेकिन पता नहीं मैं बह गया हूँ इधर, और भी 2-3 पॉइंट था जिसको बोलना सही नहीं होगा, आप लोग समझ जाओ। देखो, मैं कोई आपको पहले नहीं बता रहा हूँ, अगर एक्चुअली मैं हवन करके अभी जस्ट उठा और सोच रहा था कि आज का राशिफल भी बना लूँ, तो देखा कि सूर्य गोचर दिख रहा है, तो पहले उसे बनाऊं, तो फ्लो हो गया। सॉरी, ये सारा बात यहाँ आवश्यकता नहीं था, लेकिन जब निकल गया है निकल गया, कोई बोल रहा है तो बोल रहा है, इसमें और ओरिड होने का है क्या है। तो इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो देखिए, युद्ध का बीबीसी का इसी निर्णय, ये दोनों का कंजक्शन, ये प्लेटफॉर्म बना रहा है अभी। तो मैं कहूंगा कि इस समय आप लोगों को थोड़ा सा अपने लेवल पे देखो, तो यूनिवर्सल, नेशनल, पर्सनल लेवल के बात कुछ बता दे रहा हूं। खाद्य संरक्षण के साथ जल संरक्षण एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। इसमें आपका आरो मारो कोई काम नहीं देगा, आपका बॉडी सिस्टम को अभी बनाना पड़ेगा कि आप नेचुरल वाटर पी के जी सको, और अगर नेचुरल वाटर बना पी के जी नहीं सकते और आरो मरो में है ना, तो सारे मरोगे, उस समय मिलेगा ही नहीं, इलेक्ट्रिक नहीं रहेगा, पानी कहां से पाओगे। सॉरी, ये सब झूठ हो सके तो अच्छा है, और मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं एकदम हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। हो सकता है आप में से कुछ लोग, मैं अगर बोलने पे आ जाऊं तो फिर डरने में आ जाओगे, जो जो लिखा है इसमें। तो इतना ही है कि भोजन और जल का संरक्षण, और बाकी औषधि, आयुर्वेद, उस समय एलोपैथी फेल्योर हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं है इसमें। तो आयुर्वेद हर्ब्स, क्योंकि बहुत दिन तक रहता है, अच्छा उस समय कोई मंत्र तंत्र काम नहीं करेगा, तो लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो उसके लिए फिर क्या है, भक्ति का शक्ति, ठीक है। तो इन विषय बिंदु के साथ विषय को यहाँ मैं समापन करूं, उससे पहले मैं माफी मांग रहा हूं कि मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन निकल गया तो निकल गया, और आशा करता हूं आप समझे होंगे, और इस सूर्य गोचर और मंगल का ये गोचर इस निर्णायक भूमिका को ज्यादा बेहतर समझेंगे। और मैं कहूंगा, दिस मंथ इज नॉट गुड मंथ यूनिवर्सली, किसी के लिए बस मस्त हो सकता है, मकर के लिए बेस्ट है, कुछ भी हो जाए ये तो फल करेगा अच्छा। और ये दूसरा बिंदु ये है कि कुंभ के लिए 10th हाउस, नौकरी खा जाएगा बहुतों का, और बहुतों को देगा भी, ट्रांसफर भी हो सकता है, परेशानी दे सकता है, आपके ऊपर ओवर पावर हो सकता है, उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा सावधान रहना चाहिए।
मीन वालों के लिए बात करते हैं। नवम, पिता का स्वास्थ्य के लिए नॉट गुड। कुछ भी हो सकता है, बोलूंगा क्या, मर जाएगा। कर्क वालों का संतान का घर है, नहीं बोल रहा हूं कुछ, समझ जाओ जो बोलना चाहता हूं। वृषभ का सप्तम स्थान बीवी का घर है, थोड़ा सा बिजनेस हाउस कंडम कर सकता है सीवियरली। वृषभ को ये कंडीशन कहीं ना कहीं से नर्व्स वीकनेस, पैर में दर्द, पैर में चोट, नहीं चल पाना, लिंगड़ाना दे सकता है। फिलहाल इतना ही कहूंगा। दिस इज एक घड़ीसंधि मुहूर्त आ गया, बच के रहना। धन्यवाद, नमस्कार।